बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हम सिंपल सिंगल लाइन डेफिनेशन देखें तो हमारे पास के लिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी कि लाइट एनर्जी को सिंपली क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं जी केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज फिर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होकर अपनी एटीपी की कन्वर्ट होती है। वो एटीपी डिफरेंट किस्म के सेलुलर प्रोसेसेस के अंदर जो है ना वो यूटिलाइज हो जाती है। अब इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल के मदद से जो है ना वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ग्लूकोज के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। हम अगर इसकी टिपिकल इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर जी ग्लूकोज के अंदर प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या है जी एक्सेट आउट हो जाती है इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर। ये ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन यूज करके अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास स्टेप्स है, स्टेप्स की बात करें तो इसमें दो तरह के स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो रहे हैं। पहला क्या है जी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे हैं। दूसरा क्या है जी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको हम क्या कहेंगे डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो है एक कंसेप्ट स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर आता है कि हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है वो दिन के वक्त हो रहा है, जो डार्क रिएक्शन है वो रात के वक्त हो रहा है। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट गलत है। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों सेम टाइम एट द डे टाइम हो रहे होते हैं। हमें पता है कि जैसे ही रात होती है तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो रात के वक्त हो रहा है? दोनों रिएक्शन एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर लाइट यूटिलाइज होती है जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट यूटिलाइज नहीं होती। उसमें क्या है जी ये ओवरव्यू है लाइट और डार्क रिएक्शन का। अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से सनलाइट से पत्तों के ऊपर क्या पड़ रही है जी लाइट पड़ रही है। अब पत्तों के अंदर लाइट पड़ रही है, वहां पे क्या मौजूद है जी उसकी ऑर्गेनेली है जिसे हम क्या कहें क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ये क्लोरोफिल क्या करता है जी लाइट को रिसीव कर लेता है। हमें पता है कि 7 कलर की लाइट जो है मौजूद है वो डिफरेंट वेवलेंथ है। तो ये सारे कलर की लाइट को रिसीव करके क्या करता है जी यूटिलाइज करता है अपना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलाकर हमें एटीपी और NADPH2 बना के दे देता है। अब ये एटीपी और NADPH2 क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं इसके अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना वो लाइट यूटिलाइज नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जी डार्क रिएक्शन कहते हैं। उसमें केल्विन साइकिल आ जाता है। अब इसमें क्या है जी वाटर टूटता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, उससे ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज आउट हो जाती है। हमारे पास जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है जी वाटर है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है जी वाटर है। वो कहां से बन रहे हैं जी ऑक्सीजन मतलब लाइट रिएक्शन के अंदर बन रही है। जबकि डार्क रिएक्शन क्या है जी सोर्स ऑफ ग्लूकोज है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, इसमें क्या है जी वाटर यूज होता है। और इस तरह हमें क्या मिल जाता है जी दोनों रिएक्टेंट यूज होकर दोनों प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है। तो ये इसका टिपिकल ओवरव्यू था हमारे पास किसका जी फोटोसिंथेसिस का। हमने देखी जी दो तरह की जो इसके अंदर मैकेनिज्म थे, स्टेप्स थे, वो क्या थे जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरे क्या थी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को लेकर आगे चलते हैं। वो क्या है प्रोसेस इन विच एटीपी और NADPH इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग लाइट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट को यूटिलाइज करते हुए एटीपी और NADPH2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो बना देंगे। अब ये क्या है एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या करेंगे आगे जाकर डार्क रिएक्शन करेंगे, यूटिलाइज होकर ग्लूकोज बना देंगे। अब यहाँ पर जो लाइट है वो कहां पर जाकर यूटिलाइज हो रही है, वो हमारे पास क्या है फोटो सिस्टम्स है। फोटो सिस्टम्स क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, कैरोटीनॉइड्स। ये क्या है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। वो क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज है, उसमें क्या कह रहे हैं जी फोटो सिस्टम्स कह रहे हैं। इनके ऊपर क्या होती है लाइट आकर कैप्चर होती है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करके एटीपी और NADPH2 बना देते हैं। अब इसकी हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं फोटो सिस्टम की, PS1 PS2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अगर फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ साथ इसके अंदर कैरोटीन्स और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल भी होते हैं। और दूसरा क्या है एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर।
PS1 जो है वो क्या कर रहा है जी 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं जी P700 कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, इसके अंदर लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा ऑफ द थाइलाकॉइड के अंदर मौजूद होता है। दूसरा हमारा PS2 है, वो कंटेन 200 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए, उसके अंदर क्लोरोफिल बी है और 50 मॉलिक्यूल्स किसके हैं जी कैरोटीन्स की हैं। अगर हम बात करें इसकी लाइट की तो मैक्सिमम जी 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी P680, और इसकी लोकेशन क्या है, ये ग्रेना ऑफ द थैलाकॉइड के ऊपर ये लोकेट कर रहा है। अब हमने क्या देखे जी फोटो सिस्टम्स 1 और फोटो सिस्टम 2 के बारे में हमने देख ली। अब वो किस तरह से मिलकर बने हुए, उसकी जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से, ईच फोटो सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, कि हर फोटो सिस्टम के पास क्या है 2 पार्ट्स, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमारे पास क्या है उसका रिएक्शन सेंटर है। एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये वाला एंटीना कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर लाइट जो है ना वो कैप्चर होती है, क्योंकि लाइट जो है ना वो क्या हो रही है डायरेक्ट लीफ के ऊपर आकर स्ट्राइक कर रही है, वहां पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसके अंदर क्या है फोटो सिस्टम्स मौजूद हैं। अब ये क्लोरोफिल एक, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, कैरोटीनॉइड। अब ये क्यों मुख्तलिफ हैं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हर किस्म की लाइट को कैप्चर नहीं कर सकते। क्लोरोफिल ए है उसकी अपनी वेवलेंथ की लाइट कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल बी अपनी वेवलेंथ की लाइट कैप्चर करेगा, जो ये दो मॉलिक्यूल लाइट कैप्चर नहीं कर पाएंगे वो किसके पास जाएगी, कैरोटीन उससे कैप्चर करेंगे। तो हर तरह की लाइट कैप्चर करके कहां पर जाएगा, हमारे पास रिएक्शन सेंटर के पास। अब इसमें दो तरह की हमारे पास क्या है जी एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, इसमें कैरोटीन्स होंगे। लाइट क्या करेगी, यहां पर आकर पड़ेगी, यहां से आगे ट्रांसफर होगी, आगे भी इस तरह ट्रांसफर होती है, अल्टीमेटली कहां पर जाएगी जी रिएक्शन सेंटर के पास जाएगी। ये रिएक्शन सेंटर क्या होगा, इसके ऊपर क्या मौजूद होगा जी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होगा। हर दो टाइप के जो फोटो सिस्टम है उसके अपना अपना जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसके पास भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, कहां पर जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सो ये हमारे पास क्या होता है, जिसकी केमिकल कंपोजिशन थी, जिसकी फोटो सिस्टम की, यहां से लाइट जो है ना वो पड़ रही है, हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट कैप्चर करके जा किसके पास है जी फोटो सिस्टम के पास है। ये फोटो सिस्टम फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसके अंदर जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। हमने जो फोटो सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने उसकी जो है ना वो फोटो सिस्टम कंपोजिशन और उसके टाइप्स देखी। अब हम क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ आएंगे। लाइट रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम देखेंगे, उसमें जो स्टडी के रॉबर्ट हिल ने ये जो लाइट रिएक्शन है स्टडी के रॉबर्ट हिल ने इसी के नाम के ऊपर उसमें क्या कहते हैं जी हिल्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें दो तरह की टाइप्स हैं, एक है जी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, दूसरी क्या है जी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन लेकर आगे चलेंगे, उसकी डिटेल हम देखते हैं। उसमें अगर हम बात करें सिंथेसिस एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो के सिंथेसिस कर रहे हैं किसकी एटीपी की विद द हेल्प ऑफ नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइकिल क्या होता है, जहां से हम चले थे वहीं पर जाकर एंड करें, इसे साइकिल कहते हैं। तो नॉन साइक्लिक क्या है, जहां से हम चले थे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कोई और है, एंडिंग पॉइंट क्या है जी कोई और है, तो हम क्या कहते हैं जी नॉन साइक्लिक या नॉन साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी सीरीज ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो, हमारे पास क्या कहलाएगी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम क्यों कहते हैं, एक जगह से चला था इलेक्ट्रॉन ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इस तरह फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जब इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बन गया जी टाइप जो उसने क्या किया पाथवे को फॉलो किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ना वो क्या जी टाइप पाथवे को फॉलो कर रहा है, उसी के बेस पे हम क्या कह रहे हैं जी जी स्कीम कह रहे हैं। अब ये जी स्कीम हमारे पास की मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है, फोटोसिंथेसिस के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारे पास क्या है जी स्कीम है। इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटो सिस्टम 2 से चलते हैं और फोटो सिस्टम 1 के ऊपर जाकर जो है ना वो एंड हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शंस को टेक प्लेस करते हैं। हमारे पास क्या है इसके स्टेप्स, किसके जी स्कीम के, जी स्कीम के स्टेप्स में सबसे पहले एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट PS2। अब PS2 पहले आता है क्योंकि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, मगर ये आता पहले है। इसकी डिस्कवरी की बेस पे PS1 और PS2 देते हैं, मगर PS2 पहले है और PS1 बाद में है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्साइट होगा, लाइट पड़ रही है PS2 के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा एक्साइटेड होगा, एनर्जी देगा, हाई एनर्जी
लेकर क्या होगा, एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है जी, फियोफाइटिन है। ये फियोफाइटिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे हैं, वो हमारे पास है जी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर जो है ना वो क्या टूट रहा है, वाटर की क्या वजह लाइसिस हो रही है, वो लाइट की वजह से वाटर टूट के 2 प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद हाफ ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सीजन इमीडिएटली क्या होगी, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना के वो एस्केप आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, पहला रिएक्ट प्रोडक्ट बन गया किसका, ये फोटोसिंथेसिस का, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं, वो यहां पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होकर कहां चला गया जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद किसके, PS2 के पास। अब वो क्या करेगा, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्लास्टोक्विनोन है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ कहां पर गया, प्लास्टोक्विनोन के पास। ये हमारे पास क्या है जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्ट करके अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देंगे इसके पास जी, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप्स है, साइटोक्रोम बी मौजूद है और साइटोक्रोम F मौजूद है। ये 2 हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। यहां पर क्या हो जाएगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जी किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। ये क्या है जी, प्लास्टोसाइनिन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका जी, PS2 का। ये एंड में क्या एक्सेप्ट करके क्या करेगा जी, आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहां पर हमारे पास क्या होगी, फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी, वो क्या है, सिंथेसिस एटीपी होगी। एटीपी उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले मौजूद थी, वो क्या होगी, यूटिलाइज होकर कंबाइन होकर एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था कहां पर, ये फाइटोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आया कहां से, प्लास्टोक्विनोन से, PS2 से इलेक्ट्रॉन आया। वो क्या होगा, आगे चला जाएगा किसके अंदर, फोटोसिस्टम 1 के अंदर। फोटोसिस्टम 1 क्या करेगा, लाइट को अब्सॉर्ब करे, 700 नैनोमीटर की लाइट जो है ना वो फोटोसिस्टम 1 के अंदर अब्सॉर्ब हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंचेगा, फिर क्या होगा, लाइट पड़ेगी तो ये फिर एक्साइट हो जाएगा। ये क्या करेगा, एनर्जी लेकर फिर से एक्साइट होकर कहां पर चला जाएगा जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। वो हमारे पास क्या है, FeS प्रोटीन जो है फैमिली है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन फैमिली। वो क्या करेगा जी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, वो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा जी, आगे भेज देगा NADP सिंथेटेज के पास। NADP सिंथेटेज क्या करेगा, इसको रिसीव कर लेगा किससे जी, फेराडॉक्सिन से। फेराडॉक्सिन भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पहुंचा था वो क्या करेगा, आगे जाएगा फेराडॉक्सिन के पास। फेराडॉक्सिन से क्या करेगा जी, NADP सिंथेटेज जो है ना वो उसको रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद वहां से हाइड्रोजन के साथ अटैच करवा के हमें एक NADPH2 का मॉलिक्यूल दे देगा। अब ये क्या हो गया जी, एटीपी बन गई, ठीक है जी, और NADPH2 भी बन गई। अब ये क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे इसके अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन हमारा क्या होगा, यहां पर कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, आगे डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा, वो उसके अंदर चला जाएगा। अब हम ये जो इसकी स्टेप्स हमने लिख ली, अब इसको हम डायग्रामेटिकली क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास कह रही है इसका एक ओवरव्यू है, इसका एक जी स्कीम का। हमने बात की थी कहां से, PS2 से लाइट है वो आ रही है, यहां से लाइट चली क्या पड़ेगी आपका इस PS2 के ऊपर। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसका रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो है ना क्या मौजूद है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन्स मौजूद है। वो क्या करेंगे, अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। यहां पर वेवलेंथ की लाइट को P680 की वेवलेंथ चले यहां पर अब्सॉर्ब कर रहे लाइट। अब यहां पर अब्सॉर्ब करने के बाद यहां से हाइड्रोलाइसिस भी हो रही है, फोटोलाइसिस जिसमें वाटर टूट रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेकर एक्साइट हो जाएगा, अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएगा, अपने पास नहीं रखेगा, ये आगे चला जाएगा ये प्लास्टोक्विनोन के पास। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भेज देगा। दो तरह के टाइप्स हैं, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ। यहां पर हमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है ना वो मिल जाएगा। अब ये एटीपी का मॉलिक्यूल बनने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आगे भेज देगा किसको जी, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन में पहले बात की थी कि PS2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो जी प्लास्टोसाइनिन है। ये प्लास्टोसाइनिन इसको रिसीव करेगा,
इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा जी PS1 के पास। PS1 के पास भी लाइट मौजूद है, लाइट स्ट्राइक कर रही है। वो कौन सी है जी? P700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिंग से इसके पास आएगा, ये क्या कर देगा? जिसको एक्साइट कर देगा अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा जी? उसको आगे भेज देगा फेरोडॉक्सिन के पास। ये फेरोडॉक्सिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, वहां पर मौजूद होगा जी NAD सिंथेटेज। NAD सिंथेटेज क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किसके पास पहुंचा देगा जी? NADP के पास पहुंचा देगा, और वो आगे बना देगा जी NADPH2। तो इससे हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है जी? NADP है। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या कर देगा जी? NADPH2 बना देगा। इस तरह हमने क्या देखा कि इसके अंदर ATP बन गई और NADPH2 भी बन गया। अब ये हमारे पास क्या है जी? प्रोडक्ट्स है किसके? लाइट रिएक्शन के। हमने पहले स्टार्ट में वीडियो में देखा, एक ओवरव्यू देखा कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से जी? ATP NADPH हैं। ये आगे जा रहे हैं किसके अंदर जी? डार्क रिएक्शन के अंदर। वहां पर केल्विन साइकिल को चलाकर ग्लूकोज बना के दे रहे हैं क्या जी? दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट था किसका? फोटोसिंथेसिस का। पहला प्रोडक्ट हमने क्या किया? यहां पर बना लिया, ऑक्सीजन हमने यहां पर बना ली। जो दूसरा प्रोडक्ट है ग्लूकोज, वो क्या करेंगे जी? डार्क रिएक्शन के अंदर हम बनाएंगे। वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।